गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 8 का पाठ एक साधारण रोग का तीसरा भाग कर रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संक्रमण के माध्यम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से रोग इन माध्यमों द्वारा फैलते हैं, संप्राप्ति काल क्या होता है, संक्रामक काल क्या होता है और खसरे के बारे में हमने पढ़ा था। इस भाग में हम पढ़ने अतिसार के बारे में। अतिसार जो है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं बच्चे, तो लूज मोशन या आप 10 के द्वारा से समझ सकते हैं। लूज मोशन से अतिसार की रोग की जो गंभीरता होती है वो ज्यादा होती है। ये रोग को इंग्लिश में डायरिया कहते हैं, अतिसार को इंग्लिश में हम डायरिया कहते हैं बच्चों। और ये रोग अधिकतर छोटे बच्चों में होता है। अगर हम ध्यान ना दें, इसको हम लाइटली लें इस बीमारी को, तो हमारी लापरवाही की वजह से ये जिस भी रोगी को अतिसार है उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। अतिसार फैलने के कारण क्या क्या हैं? तो पहला कारण है दूषित पेय पदार्थ का सेवन, जैसे फलों का जो रस होता है, जल, दूध आदि। जो अतिसार के रोगाणु है बच्चों, वो अस्वच्छ दूध, पानी, जूस आदि व सड़े गले फल और सब्जियां होती हैं उनमें पनपते हैं। अगर हम दूषित जल का, दूषित दूध या जूस या सड़े गले फल या सब्जियों का सेवन करते हैं, तो अतिसार के जो रोगाणु होते हैं इनके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें अतिसार का रोगी बना देते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए सफाई का। अब जब छोटे बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर जो दूध है वो बोतल से पीते हैं। अगर आपकी बोतल जिसमें आप बच्चे को दूध बनाकर पिला रहे हैं वो गंदी है, या जो निप्पल है बोतल का वो गंदा है, वो साफ नहीं किया गया है अच्छे से, तो अगर आप ऐसी बोतल या ऐसे निप्पल से छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो अतिसार के रोगाणु उनके शरीर में गंदगी के द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और उन्हें रोगी बना देते हैं। तो अगर आप ऊपरी दूध बच्चे को पिला रहे हैं तो सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो गंदे दूध की बोतल या निप्पल के कारण बच्चा रोगी हो जाएगा। व्यक्तिगत अस्वच्छता एवं वातावरण की अस्वच्छता। बच्चों, व्यक्तिगत अस्वच्छता का मतलब है अगर हम अपने आप को साफ ना रखें, अपने हाथों को साफ ना रखें, नेल्स ना कट करें, अब गंदे हाथों से अगर हम खाना खाएं, अपने हाथों को इधर उधर छुएं, गंदी जगह पर टच करें और उन्हीं गंदे हाथों से अगर हम खाना खाएंगे तो क्या होगा? अतिसार के रोगाणु गंदगी में रहते हैं, तो हम गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो अतिसार के रोगाणु गंदे हाथों में जो गंदगी है उससे हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और हमें रोगी बना देंगे। बच्चों, जो अस्वच्छ वातावरण होता है उसके कारण क्या होता है, हमारा जो पानी है, भोजन है, वो दूषित हो जाता है और दूषित जल व भोजन से अतिसार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देते हैं। नेक्स्ट है कुपोषण। कुपोषण के कारण व्यक्ति की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और इसी के साथ साथ रोगी की जो पाचन शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है, जिससे वे अतिसार से शीघ्र ग्रस्त हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अतिसार के लक्षण। पहला लक्षण क्या है? थोड़ी थोड़ी देर के बाद पतले व पीले हरे रंग का शौच आता है। रोगी को उसको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है, उसको अपने मल का त्याग करने के लिए बार बार जाना पड़ता है। पेट में दर्द होता है और ऐंठन होती है। शौच के साथ साथ कभी कभी रक्त भी आ जाता है।
क्योंकि बार बार रोगी को वॉशरूम जाना पड़ता है, मल मूत्र का त्याग करने जाना पड़ता है, तो इससे रोगी को कमजोरी आ जाती है, प्यास अधिक लगती है और जुबान सूखने लगती है। क्योंकि जब जब वो मल मूत्र का त्याग करने जाता है, उसके शरीर से पानी की और नमक की कमी होनी शुरू हो जाती है। निर्जलीकरण की स्थिति कहते हैं इसको बच्चों, जहां पर शरीर में पानी और नमक की कमी होती है, उसको हम कहते हैं कि शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो गई है। तो निर्जलीकरण की स्थिति जब पैदा होती है, तो उससे क्या होता है, रोगी का जो शरीर का तापमान होता है वो कम हो जाता है, नाड़ी कमजोर होती है और धीमी हो जाती है, चमड़ी जो होती है शरीर की वो ढीली पड़ जाती है, और पेशाब पेशाब जो होता है वो कम आता है। पेशाब कम क्यों आता है? क्योंकि पानी हम ज्यादा पी नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम मल मूत्र का त्याग करने जाते हैं, तो हमारे मल के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। आपको पता ही होगा, लूज मोशन जब आते हैं तो जो हमारा मल होता है वो पतला होता है, और मल से ज्यादा पानी जो है अपने साथ लवणों को लेकर निकल जाता है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, तो उसके साथ साथ खनिज लवण की कमी भी हो जाती है, जिससे कमजोरी आती है, नाड़ी जो है वो कमजोर हो जाती है, चमड़ी ढीली पड़ती है, और क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो पेशाब की मात्रा भी कम हो जाती है, तो पेशाब भी आपको कम आता है। नेक्स्ट है परिचर्या एवं उपचार। तो पहली चीज है कि जो हमें ध्यान में रखनी है, अगर आपको अतिसार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोगी को भूखा रखेंगे, नहीं। आपको उसको सामान्य आहार देते रहना है जब तक वो उसको ले सकता है, उसको हमें भूखा नहीं रखना है। अगर छोटे बच्चे को अतिसार है, तो उसको माँ का दूध पिलाते रहना है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, कि अगर छोटे बच्चों को अतिसार है तो उसको माँ का दूध पिलाते रहें। क्योंकि छोटा बच्चा सिर्फ दूध पर ही निर्भर करता है खाने के लिए, ठीक है। तो वो माँ का दूध अगर छोड़ देगा, तो उसकी बॉडी में कमजोरी जल्दी आ जाएगी, प्लस जो पानी की कमी है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, रोगी के शरीर में पानी तथा नमक की कमी को पूरा करने के लिए बाजार या प्राथमिक सहायता केंद्र में उपलब्ध जीवन रक्षक घोल बनाकर पिलाते रहना चाहिए। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं बेटा, ये ओआरएस का आपका पाउडर होता है, और ओआरएस का आजकल जूस जैसा लिक्विड सॉल्यूशन आने लगे टेट्रा पैक में। ये आप मार्केट से खरीद लें, या फिर आपके घर के आसपास कोई प्राथमिक सहायता के केंद्र है, वहां पर भी ये उपलब्ध होते हैं। तो जैसे ही अगर आपको पता चलता है कि आपके घर में किसी को लूज मोशन बहुत ज्यादा हो गए हैं, अतिसार हो रहा है, तो आपको तुरंत ओआरएस का सॉल्यूशन, जिसको हम जीवन रक्षक घोल कहते हैं, ये रोगी को पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है कि रोगी को हमें भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ देने चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होती है। अब पानी तो प्लेन वाटर तो पिया नहीं जाता, बीमारी में भी आप प्लेन वाटर ज्यादा नहीं पी पाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो, इसके लिए हमें अलग अलग तरीके के तरल पदार्थ अपने आहार में सम्मिलित करने होते हैं। तो आप रोगी को शरबत दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं, वो नारियल पानी पी सकता है, छाछ ले सकता है, लस्सी ले सकता है, हल्की चाय ले सकता है, चावल का मांड या फटे दूध का पानी, मतलब कुछ भी लिक्विड उसको हमें देते रहना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो और निर्जलीकरण की स्थिति पैदा ना हो। नेक्स्ट है बच्चा, रोगी की स्थिति में सुधार आने पर हमें उसे नर्म आहार देना चाहिए। तो हम उसे क्या क्या दे सकते हैं नर्म आहार में? हम उसे दूध दे सकते हैं, हम उसे दही दे सकते हैं, हम उसे कस्टर्ड दे सकते हैं, उबले हुए चावल दे सकते हैं, अंडा दे सकते हैं, उबली हुई सब्जियां दे सकते हैं। हम उसे खिचड़ी या दलिया, पतला पतला खिचड़ी या पतली पतला दलिया बनाकर दे सकते हैं। आप उसे चावल और दही मिक्स करके दही वाले चावल बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति आसानी से खा सके, जैसे उपमा है, आप वो भी उसको दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो कि नर्म आहार में आते हैं, अपने रोगी व्यक्ति को दे सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमने देख लिया कि अतिसार के दौरान हमें व्यक्ति को क्या क्या चीज देनी चाहिए। ज्यादा तरल पदार्थ देने चाहिए, जीवन रक्षक घोल देना चाहिए, नर्म आहार देना चाहिए स्थिति सुधरने पर।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हम रोगी को ना दें। कौन कौन से खाद्य पदार्थ से रोगी को परहेज रखना जरूरी है ताकि उसकी स्थिति और गंभीर ना हो। तो पहली है हरे पत्तेदार सब्जियां। ये हमें रोगी को नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना जब तक उसको लूज मोशंस लगे हुए हैं, उसकी स्थिति गंभीर है। क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज्यादा फोक की मात्रा होती है और ये आपके जो लूज मोशंस है उसको बढ़ा देगा। हरे पत्तेदार सब्जियां या ऐसी चीजें जिनमें फोक की मात्रा ज्यादा होती है बच्चों, वो हम तब देते हैं जब व्यक्ति को कब्ज की समस्या हो रही होती है, उसको मोशंस नहीं आ रहे होते हैं, उसका पेट क्लियर नहीं हो रहा होता है। तो वो क्लियर हो जाए इसलिए उसको मोशन लगाने के लिए हम ये चीजें उसको खाने के लिए देते हैं। बट अतिसार के रोगी को तो पहले से ही बार बार मोशन जाना पड़ रहा है, उसको बार बार ही मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर हरी पत्तेदार सब्जियां उसके आहार में हम सम्मिलित कर देंगे तो उसको और ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ेगा और उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कोई भी हरे पत्तेदार सब्जियां उसके आहार में सम्मिलित नहीं करनी है। नेक्स्ट है मोटे छिलके व बीजों वाले फल, जैसे पपीता हो गया है या फिर अमरूद हो गए हैं। तो ऐसे फल हमें उसको नहीं देना है जिसके छिलके मोटे हों, उस वो खाना पाए, चबाने में उसको दिक्कत हो, या जिसके अंदर बीज हो। क्यों? क्योंकि बीज चबाने में, जब हम बीज वाला फल कुछ खाते हैं, मोटा छिलके वाला जो फल हम कुछ खाते हैं, तो उसको पचाने में हमारे पाचन तंत्र को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कि हमने पढ़ाई था भी पीछे बच्चों, अतिसार के दौरान पाचन शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो अगर आप ऐसी चीज खाने के लिए देंगे जिसको पचाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारे पाचन संस्थान को, तो वो इस टाइम उसकी हालत नहीं है हमारे पाचन संस्थान की, वो ऐसी चीजों को पचा पाए। तो इससे क्या होगा, आपके मोशंस बढ़ जाएंगे, इसलिए आपके तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए हमें ऐसी चीजें आहार में सम्मिलित नहीं करनी है। हमें व्यक्ति को तले हुए खाद्य पदार्थ नहीं देने हैं, ठीक है। इससे भी हमारा जो पाचन संस्थान है वो भी कमजोर है, वो ऐसे खाद्य पदार्थों को पचा ही नहीं पाएगा, तो आपको बार बार टॉयलेट भागना पड़ेगा। मिर्च मसाले नहीं देने हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आपको बार बार मल मूत्र का त्याग करने जाना है। तो जब आप मल का त्याग करने जाएंगे और आप मिर्च मसाले वाली चीजें खा रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा जलन होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको मिर्च मसाले नहीं खाने हैं। चटनी और अचार भी आपको नहीं खाना है, उसका रीजन भी सेम है, क्योंकि उसमें भी काफी सारे तेल और मिर्च मसाले होते हैं, जिससे आपकी गंभीरता रोग की बढ़ सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए हमें ये चीजें अपने आहार में सम्मिलित नहीं करनी है। रोग से बचाव के उपाय। पहला उपाय क्या है कि बच्चों की जो दूध की बोतल है या निप्पल है, उसको हमें पानी में उबालना है और उसको रोगाणु रहित करना है और फिर ही हमें उसको प्रयोग करना है। बच्चों को जो दूध देना है वो उबाल कर देना है और हर बार साफ और उबली हुई बोतल में ही उसको दूध डालकर देना है। नेक्स्ट है कि जो भी खाद्य पदार्थ है आपके घर में उसे हमें मक्खियों से बचा कर रखना है। मक्खियों से बचा के कैसे रख सकते हैं कि हमेशा हम उसको ढक कर रखें। हाथों को हमेशा अच्छे साबुन या राख से और साफ पानी से ही धोना है ताकि हम व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रख सकें। अधिक गले हुए फल व सब्जियों का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हीं में ही अतिसार के रोगाणु पनप। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है अतिसार का। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पूरा ये चैप्टर खत्म कर देंगे, तो इसलिए आगे की वीडियो देखना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड in the end, I just want to thank you for all for watching this video.